नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है? लिव इन लफड़ा, समर्थन में साध्वी का नया बखेड़ा। ये आज लिव इन की बात करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो बड़े शहरों में अक्सर देखा जाता है। दिल्ली एनसीआर में आपको ये कल्चर मिलेगा, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में। तो ये लाइन आई गई है, एक बार फिर पढ़िएगा। लिव इन का लफड़ा, अगली लाइन, समर्थन में साध्वी का नया बखेड़ा। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि लिव इन को लेकर क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है और क्यों वो समर्थन कर रहे हैं। लिव इन आजकल समाज का एक नया ट्रेंड है। इसमें कुछ अविवाहित जोड़े बिना शादी के साथ साथ रहते हैं, लेकिन नए लड़के लड़कियों का ये चलन साधु संतों और साध्वियों को पसंद नहीं है। वो भारतीय संस्कृति का हवाला देकर कभी इससे कुत्ते बिल्लियों जैसा रिश्ता बताते हैं, कभी विवादित टिप्पणी करते हैं। कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन पर बयान दिया, उसके बाद लड़कियों पर टिप्पणी की, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। कथावाचक बैकफुट पर आए तो उन्होंने बयान को लेकर दलील दी, लेकिन धीरे धीरे उनके साधु संतों की मंडली जुड़ने लगी। पहले भी कुछ संतों ने उनका समर्थन किया और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के उस बयान के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी आ गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की और फिर कहा कि उसने नए विवाद को जन्म दे दिया। जी हाँ, उन्होंने जो कहा, अब फिर से ये विवाद तूल पकड़ने लगा है। पहले इस पर रिपोर्ट, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन में। नहीं, आपने कोई अपने से बना करके नहीं बोला है। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल, कॉलेज, वहाँ भी लड़कियाँ जाएंगी तो अर्धनग्न रहती हैं। बिल्कुल। पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सनातन संस्कृति पर पाश्चात्य के असर पर बयान दिया। लिव इन रिलेशन को लेकर विवादित बोल बोले। लिव इन रिलेशन की तुलना कुत्ते बिल्ली से कर दी, जिसके बाद बवाल मचा तो कई संत उनके समर्थन में आ गए। अनिरुद्धाचार्य बार बार लिव इन को लेकर अपना बयान दोहराते रहे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान के सपोर्ट में आ गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे लगता है कि आप अपने विश्वास के साथ जो कहा है आपने, वह समाज की स्थिति व्यक्त की है। आपने कोई अपने से बना करके नहीं बोला है। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि माता पिता के संस्कार न देने का परिणाम है कि बच्चियां अर्धनग्न होकर घूमती हैं। माता पिता संस्कार दे नहीं पाते, उनकी जो पाश्चात्य सोच है, उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल, कॉलेज, वहाँ भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती हैं। बिल्कुल। देश के अंदर लंबे वक्त से सनातन और पाश्चात्य संस्कृति को लेकर बहस हो रही है। कोई सनातन का समर्थन कर रहा है तो कोई खुलकर जीने की वकालत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का जो बयान था वो लगातार वायरल हो रहा था, लगातार उस पर विवाद हुआ, लगातार वो सुर्खियों में रहे। लेकिन साध्वी प्राची की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो उन्होंने जाकर कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया, जिसकी वजह से अब ये बवाल फिर से गरमाने लगा, ये मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि लिव इन की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप को भारत में हालांकि कोई ऐसा अपराध नहीं माना जाता है, भारत में कोई पाप नहीं माना जाता है, ना इस पर ऐसा कोई कानून है। सुप्रीम कोर्ट भी हालांकि इसको कह चुका है कि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे? साध्वी प्राची रहेंगी, हिंदू नेता, वो जैसे ही जुड़ेंगे तो चर्चा में शामिल करेंगे। मानवी तनेजा मॉडल हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई है। मानवी तनेजा, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मौर्य जुड़ गई है हमारे साथ, सदस्य महिला आयोग की। हर्षा रिछारिया हैं, मॉडल है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा हर्षा रिछारिया जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी आपने देखा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उनका बयान आया, हर्षा रिछारिया, फिर उसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? चलिए, हर्षा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
मेरा सवाल मानविता नहीं चाहिए, मेरे सवाल यही सवाल आपसे है। देखिए, कहीं ना कहीं तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जो इन बाबा ने बोला कि 25 साल की जब लड़कियां होती हैं तो वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, और जिनका उनके बगल में बैठ करके जो बगवा वाली जो बहन है वो समर्थन करती हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा ने निशाना तो उन पे भी साथ दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है तो वो भी, उनकी भी शादी नहीं हुई है, और वो कह रही है कि वो कहते हैं कि 25 साल की जो महिला आती हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं। तो पहली बात उन्होंने कहीं ना कहीं उन पे टिप्पणी कर दी और वो उनके बात पे समर्थन कर रही हैं। तो इस चीज का मैं अर्थ क्या ले लूं कि आप समर्थन भी कर रही हैं और वो आप उस जो तीर में खुद भी फंस गई हैं। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये आपसी मतलब कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि जिस पार्टी से ये आती हैं, जिनको सपोर्ट करती हैं, और ये बाबा भी जिन पार्टी को सपोर्ट करता है, महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं, बहुत ज्यादा पुरुषों से अगर आप कंपैरिजन करें तो महिलाओं का स्तर इस वक्त बहुत ज्यादा आ गया। किसी भी आप फील्ड में उठा करके देख लीजिए, महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो मुद्दे को ये उठाना चाहते हैं, महिलाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जिस शब्दों का ये प्रयोग करते हैं, हमें आज के समय पे महाभारत देखने की जरूरत नहीं है। एक वो महाभारत थी जब चीरहरण हुआ था, और आज इन शब्दों से भी चीरहरण कर रहे हैं। आप बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का, आप महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, आप महिलाओं को क्या समझ करके रखा है, और जितना ये डंके की चोट पे कह रहे हैं। मानविता नहीं, एक सवाल ये उठता ना कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं, लिव इन के मामले आते हैं, फिर उसके बाद जो विवाद आते हैं, जो रिश्तों में दरार पड़ती है, कई बार बहुत सारे केसेस है, बहुत अगर मैं उदाहरण दूं तो, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं इन साधु संतों को चीजें डराती हैं। ठीक है, इनकी भाषा बहुत गलत है, भाषा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन ये क्योंकि इनसे बहुत करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, अगर ये उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई लिव इन से दूर रहे, तो गलत है क्या फिर इसमें? देखिए, दोगलेपन से मुझे दिक्कत है। एक तरफ आप लिव इन की बात करते हैं, अगर एक लड़की, एक हिंदू लड़की अगर मुसलमान लड़के के साथ लिव इन में रहती है तो आप उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। आप उस वक्त कहते हैं हमारी भोली भाली बहनें, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हमारी भोली बहनें वनरेबल महिलाएं हैं, उनको आप झांसे में फंसाते हैं और लव जिहाद का शिकार कर देते हैं। यही अगर हमारी हिंदू बहनें हिंदू लड़के के साथ लिव इन में रहती हैं तो आप उसको चरित्रहीन बोल देते हैं। तो आप खुद देखें ना, आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये संविधान हमें को इजाजत देता है मैं कुछ भी पहनूं, किसी के साथ भी घूमूं, किसी के साथ लिव इन में रहूं, और अगर इतनी अगर पेट में दर्द है और आपको ये चेंज करना है तो आप PIL डालिए, किसी ने आपको मना नहीं किया। आप न्यायपालिका जाइए, PIL डालिए और लिव इन की पे याचिका डालिए, उसको रोक लगाइए। अगर हम छोटे कपड़े पहनते हैं, आपको आपत्ति है, आप उस चीज पे रोक लगाइए। आपने एक तरफा बोल दिया, लेकिन आप हमेशा सिर्फ इनके, अगर आप प्रवचन देखेंगे, ये महिलाओं को टारगेट करते हैं। तो माफ कीजिए, ये महिलाओं को जो टारगेट करते हैं, पुरुषों के लिए भी बोल दें। अब रेप विक्टिम्स कितनी है हमारी, तो इसका मतलब कि महिलाएं खुद कहती है, भी प्रश्न मार्क हो गया ना कि महिलाएं खुद कहती है आके मेरा रेप करो। रेप अक्यूज के बारे में, जो विक्टिम्स है हमारी महिलाएं और जो अक्यूज है, जो दोषी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। जो महिलाओं को दहेज के लिए जला दिया जाता है, बाबा इनके बारे में कुछ नहीं बोलते। जिन महिलाओं को एसिड अटैक, अगर लड़का कहता है मुझसे तुम दोस्ती नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, वो उन पे एसिड फेंकता है, उनके बारे में चलिए मानविता जी, मैं लौटूंगा। प्रियंका मौर्य, सदस्य महिला आयोग की, वो हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका मौर्य जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। प्रियंका जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो सर्वप्रथम ये लगता है कि जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है ये गलत है, और स्पेसिफिकली सिर्फ महिलाओं को बार बार टारगेट करना, महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाना, महिलाओं को ही हमेशा उल्टा सीधा बोलना, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसमें उतना ही योगदान पुरुष का भी है, लेकिन पुरुषों के लिए एक बयानबाजी नहीं, महिलाओं को हमेशा टारगेट करिए। महिलाएं किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं तो उनके चरित्र को हमेशा देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आगे बढ़ रही हैं तो नो डाउट इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। तो इस तरीके की चीजें एक प्रथा के रूप में चलती चली आई हैं, और कई बार उसी तरीके की चीजें और लोग भी उन्हीं को देखते हैं। प्रियंका जी, महिला आयोग भी तो बना इसलिए ना, अगर महिलाओं का अपमान होगा तो महिला आयोग भी तो एक्टिव होगा ना। ये तो आप लोग को अब तक तो नोटिस थमा देना चाहिए सभी लोगों को। मैं वही कह रही हूँ कि शब्दों की मर्यादा, कपड़ों की मर्यादा, संस्कारों की मर्यादा हर किसी को रखना चाहिए, और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हर किसी को ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इस समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। और हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें ज्यादातर जो केसेस होते हैं
उसमें न्याय के लिए लड़कियां हमारे पास आती हैं, कहती हैं हमें न्याय चाहिए, और जब हम उनकी पूरी कहानी सुनते हैं तो उनका ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो लिव इन रिलेशनशिप से ही शुरू होता है। ये हमारे संस्कार नहीं है, भले ही इसको न्यायालय ने अग्री किया है, नकारा नहीं है और ना ही इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ये सच में हमारे संस्कार नहीं है और इन चीजों से दिक्कतें समाज में बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और जिस समय ये लड़कियां जब अग्री रहती हैं, किसी कंसेंट से रिलेशन को आगे बढ़ा रही होती हैं, तब तक सब कुछ अच्छा होता है, और जैसे ही कुछ बीच में विवाद होता है कपल्स के, तो वो इस पे आ जाती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ दुराचार हुआ है, हमें न्याय चाहिए। तो आप ये समझो ना, तो ऐसे में तो हर किसी के घर में मैं एक रिएक्शन इस पर जल्दी से ना, एक मानवी तनेजा जी क्योंकि महिला आयोग की सदस्य प्रियंका जी, उनकी बात आपने सुनी, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं प्रिया किशोरी जी हैं कथावाचक, वो भी जुड़ गए हैं। मानवी तनेजा, वो कह रही हैं कि लिव इन में लड़कियां जो हैं वो न्याय मांगती हैं, तो इसका मतलब मैं मानूं जितने भी अरेंज मैरिजेस हैं वो बिल्कुल सही है, कोई भी डाउरी के लिए जलाई नहीं जाती, किसी से डाउरी नहीं मांगा जाता, दहेज की कोई प्रथा ही नहीं है, और जितने फैमिली कोर्ट में केसेस है सारे फॉल्स हैं। फैमिली कोर्ट में जो केसेस है वो कोई पड़े ही नहीं है। इसका मतलब ये दावे से कह रही है कि लोग डिवोर्स नहीं मांगते, लोग तलाक नहीं मांगते, लोगों की जितनी भी अरेंज मैरिजेस हैं वो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही पटरी पे चल रही है। नहीं, आपने कैसे आप ही की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आप कह रही हो कि जो लड़कियां जस्टिस मांगती है, न्याय मांगती है, वो सारी लिव इन की होती है, तो आपने तो पर्दा डाल दिया ना कहीं आपने भी काला चश्मा पहन लिया। आपने उन लड़कियों के बारे में देखा ही नहीं कि जो शादी करके जाती हैं बाद में वो कितनी ज्यादा टॉर्चर होती है अपने इन-लॉ से कि आप दहेज लाओ, नहीं तो लेकिन मानवी तनेजा वो कह रही हैं कि ठीक है आप अंकुश ना लगाएं, लेकिन एक दायरा तो है, एक किसी चीज का एक दायरा तो है, एक सीमा तो है कि आप कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हमारा, उन्होंने जिक्र किया कि हमारा समाज है और इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उस चीज का थोड़ा हमें क्या ध्यान रखना नहीं चाहिए। पूछना चाहती हूँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ हर परिवार से कि क्या उनके माँ बाप ये कभी भी चाहेंगे कि उनका बेटा या बेटी लिव इन रिलेशनशिप में रहे? किसी भी परिवार का कोई भी पेरेंट ये चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। माँ बाप चाह रहे हैं, माफ कीजिए, मैं आपकी बात को काटती हूँ, बहुत माँ बाप चाहते हैं बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उसका तर्क दे सकती हूँ, ये नहीं होता है कि आप मैं उसका तर्क दे सकती हूँ, एम्पावरमेंट तभी मैं उसका तर्क आपको दे सकती हूँ और आगे बढ़ रहे हैं और शादी विवाह के बंधन में चल करके भी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप कैसे समाज को खोखला करते जा रहा है, इस विषय पे बात हो रही है। आपकी विरोधी मानसिकता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मानवी तनेजा जल्दी से बाकी मेहमान जाए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने लिव इन के बारे में बोला है, कितने ऐसे माँ बाप हैं जो शादी तो कर देते हैं और अगले दिन, सुनिए, अगर मैं लड़के के पक्ष की बात करूँ तो पहले आपने शादी कर दी, आप मानवी जी से जवाब पूछिए कि क्या कोई भी ये चाहेगा कभी भी और उसको ये गवारा होगा कि उसके बच्चे लिव इन में रहे? सिर्फ इसका जवाब दे के दिखा दे। अगर इनके बच्चे होंगे क्या ये चाहती होंगी कि इनका बच्चा लिव इन में रहे और ये इस चीज को अग्री करेंगी? मेरी बात का ये जवाब दे दो तो मैं मान जाऊँ। कुछ भी बकवास किए जा रही है चैनल पे बैठ के, आई अग्री। मैं मानवी तनेजा एक छोटा सा रिएक्शन, मानवी तनेजा एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे साध्वी हमारे साथ जुड़ गए, साध्वी प्राची, उनका रुख करूंगा। एक मानवी तनेजा वो कह रही है प्रियंका मौर्य, क्या आप अपनी बच्चों को अपनी फैमिली में अलाउ करेंगे कि भाई आप जाइए रिलेशन? आजकल सब अलाउ, देखिए मैंने दोनों पक्ष आपको बता दिए। लड़की वालों क्या है, लड़की की अगर शादी हो जाती है तो दबाव आता है दहेज का, तो कहीं ना कहीं कोर्ट, मेरे को देखो बोलने नहीं दे रहे, देखिए मेरे को बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोली, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में केस जाता है। अगर लड़के की आप शादी करते हैं और लड़की बाद में एलिमनी मांगती है, आपके आधी संपत्ति ले जाती है, इसलिए पेरेंट्स का भी आजकल। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। साध्वी प्राची, इंदु नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साध्वी प्राची जी, विवाद अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से शुरू हुआ, अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कूद गई हैं, वो समर्थन करती हैं इस बात का, इसी पर हम बात हो रही है। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, किसी की आजादी का हनन कह सकते हैं, एक तरह से बंदिशें हैं, कपड़ों पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। देखिए मैं आपकी डिबेट में थोड़ा लेट जुड़ पाई हूँ क्योंकि मैं सफर में थी, तो मुझे साध्वी प्रज्ञा दीदी का जो बयान है उसकी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से आज वो मिली और उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है वो सही कहा और मैं समर्थन करती हूँ। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं आपके बयान का समर्थन करती हूँ। ठीक बात है। देखिए पहली तो बात, अनिरुद्धाचार्य जी किसी लड़की को घर में रोकने के लिए नहीं गए। उनके कथा में जो महिलाएं आती है वो क्वेश्चन पूछती है, उनका वो उत्तर देते हैं। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर मैं भी ऐसे ही दूंगी। कोई भी
व्यक्ति अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए ये स्वीकार नहीं कर पाएगा। कारण कि हमारी देश की संस्कृति और संस्कार नहीं, मुझे साध्वी प्राची जी, मुझे रोकना होगा, क्योंकि आप ठीक है, आप सही कह रही हैं, आप जवाब देंगे, लेकिन आप ऐसे जवाब तो नहीं देंगे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह रहे हैं। आप देखिए, साधु संत हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपको भी साध्वी प्राची जी बहुत लोग मानते हैं। आप ऐसे थोड़े बोलेंगे कि ये लड़की मुंह मारती रहती है, उसकी जवानी 25 साल के बाद फूटने लगती है, ऐसी भाषा बताइए आप साधु संतों से जिनके करोड़ों, आप समझाइए, आप बात करिए, संस्कारों की बात करिए, आप बताइए, मैं अगर गलत हूं तो। आप मुझे ये बताइए, जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा उसमें गलत क्या कहा, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी महिला आयोग की जो बहन जी बोल रही थी जी, और सच्चाई यही है, आज लड़कियां जो आज समाज में हमारे हो रहा है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, सॉरी, और आज ये समाज क्यों टूट रहा है, इस पर भी तो विचार करें। आखिर हमारा जो हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना हम किसी को अपमानित करने की धारणा से कोई बयान करते, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे साध्वी जी, वो आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ, आपकी बात को बड़ी करता हूँ, लेकिन साध्वी प्राची जी, बहुत सारे ऐसे जो अरेंज मैरिज होती हैं उसमें आप देखिए बहुत सारी घटनाएं आती हैं, लड़कियां मर्डर कर देती हैं अपने पति का। आप बताइए, ऐसे थोड़े होता है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखिए बिल्कुल हो रहा है, ऐसा नहीं, हम उसे भी नहीं नकार सकते। हाँ। जो रहा मेरठ के अंदर जो 15 टुकड़ों में ड्रम में, नीले ड्रम में लड़का मिला है, वो क्या है? बिल्कुल बताइए, रघुवंशी की हत्या क्या है ये? तो ये हो रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पूरे विश्व को दिशा देने का काम करते हैं। बिल्कुल, मैं साध्वी प्राची जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल है। आपने ठीक कहा कि आप देखिए साधु संत, आप हमारे बता सकते हैं, संस्कार सिखा सकते हैं, हमें आगाह कर सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, चाहे वो कितना बड़ा संत हो। एक रिएक्शन में प्रिया किशोरी जी है हमारे साथ, कथावाचक। आ रहा हूं साध्वी जी, साध्वी प्राची में लौटूंगा आपके पास। प्रिया किशोरी, आप कैसे देखती हैं? आप भी समर्थन करती हैं जो महाराज अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा, जो भाषा का बात आई, अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसका समर्थन कर रही हैं? पर हाँ देखिए, कहीं भी ये भी गलत है, जैसे जो लड़कियां आजकल छोटे कपड़े पहन रहे, जो भी चल रहा है, फिर कहते हैं कि घर से ही संस्कार मिलता है, और हमें लगता है कि अपना मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, और कहीं ना कहीं हम लोगों की सबकी कमी है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने संस्कार का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को वस्त्र कैसा पहनना चाहिए, एक पुरुष को कैसा वस्त्र पहनना चाहिए। और आजकल जो लिव इन रिलेशन चल रहा है वो भी अगर माना जाए तो गलत है। अगर हाँ ये मानते हैं कि प्रेम विवाह नहीं हो पाता है, बट ये लिव इन रिलेशन भी गलत है हमारे हिसाब से। वैसे तो देश आजाद है और लिव इन रिलेशन गलत है क्योंकि हम शादी विवाह करके रह सकते हैं, पर आजकल क्या विवाह हो नहीं रहा है तो प्रेम विवाह, इसीलिए सब लिव इन रिलेशन में तो क्या दिक्कत क्या है? लिव इन में दिक्कत क्या है प्रिया किशोर जी? दिक्कत ये है कि जो हमारे समाज में उसको दूसरे नजर से देखते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है लिव इन रिलेशन के बारे में। नहीं तो लगता है कहीं अगर लड़का भी राजी, लड़की भी राजी, फिर क्या होता है? कई बार आप देखिए लिव इन के बाद रिश्ता, शादी भी हो जाती है, बहुत लोग लिव इन में रहते हैं फिर शादी भी कर लेते हैं। जी विवाह हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे समाज के हिसाब से वो गलत है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा जी कुछ कहना चाह रही है? गलत है। साध्वी प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है जी? हेलो जी साध्वी प्रज्ञा, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, आप रखिएगा। साध्वी प्राची हूँ भैया मैं। अच्छा माफी चाहूंगा जी जी। देखिए आपने कहा कि लिविंग रिलेशन में दिक्कत क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि हम किस देश में पैदा हुए हैं, किस संस्कृति में, किस वातावरण में।
ये देश रोम नहीं है, ये रोम में चल सकता है, ये में नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में चल सकता है, वेस्टर्न कल्चर में चल सकता है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान की सभ्यता में ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्वीकार नहीं। यहाँ शादी की जो साध्वी आयु प्राची है, जी, ये तो वक्त बदला ना। हमारे और आपके पूर्वज बैलगाड़ियों में चलते थे, आज आप लग्जरी गाड़ी में चलती हैं, तो वक्त कैसे बदल रहा है? ये तो वक्त के साथ तो बदलनी है ना आप भी। देखिए सुनिए, हमारे आज पूर्वजों ने और हेलीकॉप्टर आपके में बुजुर्गों ने चलते थे, गरीबी में हमारे जीवन जिया, दादाजी आज आप साइकिल पे लग्जरी चलते और थे। आलीशान सुनिए, घरों में रहते हैं हम लोग। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, क्या आप अपनी बेटी को लिविंग रिलेशंस में स्वीकार करेंगे? क्या आने वाली बहू को वो 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड रखे, क्या ये स्वीकार करेंगे? क्या एक्सेप्ट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो समाज में भी ये स्वीकार्यता नहीं है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन, मानवी तनेजा, सुना आपने तीनों पैनलिस्ट को? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज में परिवर्तन ले आए। अगर इनको इतना ही दर्द है तो ये फिर एसी में बंद कर दीजिए, आप बैलगाड़ी में ट्रैवल करिए, आप गाड़ी में भी मत ट्रैवल करिए, आप घड़ी भी मत पहनिए, लेकिन आपको सुविधाएं सारी चाहिए आज के जमाने की, लेकिन बहुत सिलेक्टिव। क्योंकि आपको 14 साल की जो लड़की चाहिए शादी के लिए, वो कहीं ना कहीं नौकरानी चाहिए और बच्चा पैदा करने की मशीन चाहिए। ये कहीं ना कहीं पहले तो मौलाना होते थे, ये गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। नहीं, मौलाना ये अपनी सभ्यता, ये अपनी भाषा बदलिए। कौन कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं? फिर मैं बोलना चाहती हूँ, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। अब आप बताइए कितने डंके की चोट पे कह रहे हैं 25 साल की लड़कियां मुंह मारती है? इसका मतलब सारी 25 साल की लड़कियां ऐसी हैं। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं रहती हैं उन सबको कटघरे में डाल दिया। क्वेश्चन मार्क तो ये है कि जिस डंके की चोट पे बाबा आंकड़े बताते हैं, बाबा आंकड़े लाते कहां से हैं? फिर कहीं ये दिन दूर नहीं जाएगा जो हर चीज, हर उंगली ये लड़कियों पे उठाती है, ये महिलाओं पे उठाती है। अगर कोई भी बात होती है, लिव इन में लड़का भी रहता है, लेकिन ये उंगली लड़कियों पे ही उठाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब रेप विक्टिम्स भी होंगी ना, तो बोलेंगे नहीं, लड़कियों पे क्यों ना उठाए? मेरठ की घटना लड़की ने तो की है। अरे मेरठ की घटना लड़की ने तो की है, रघुवंशी की हत्या लड़की ने की है। बताइए की है कि नहीं की है? मेरठ के अंदर 15 टुकड़े लड़की ने की है कि नहीं की है? मेरठ में बंदा रघुवंशी की हत्या लड़की ने की है कि नहीं की? आप पहले वर्डिक्ट सुना दीजिए, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अरे पहले वर्डिक्ट तो आने दो यार, चार्ट अरे कोर्ट चल रहा है, कोर्ट की बात सब मान गए, लेकिन आप बताइए हुआ कि नहीं हुआ? लड़कियों ने हत्या की है कि नहीं की? अरे ऐसे कैसे? नहीं 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 नहीं, अभी आप कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, और अगर लड़की ने कहीं करी है तो आप ये बोल देंगे सारी की सारी महिलाएं ऐसी हैं। अगर कोई लड़की निकल आती है तो आप कहते हैं सारा का सारा महिला ठीक है, ठीक है। मैं प्रियंका मौर्य, देखिए किशोरी जी भी किसने बोला है भाई? मैं देखिए साध्वी जी भी बैठी हैं, साध्वी प्राची एक बड़ा नाम है, वो बैठी हैं हमारे साथ। देखिए प्रिया किशोरी जी बैठी हैं, और एक मॉडल भी बैठी हैं जो कहती हैं कि ये गलत है। लेकिन आप तो महिला आयोग की सदस्य हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है आपका जीवन कैसा है। अब ये तमाम साधु संत हैं और इनकी विचारधारा को लोग फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या अब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को समझा रहे, ये भी तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान ही है ना। आप 25 जगह मुंह मार लेंगी, 25 साल की लड़की की जब जवानी फूटने लगती है, इस तरह की भाषा साधु संतों को भी तो शोभा नहीं देती ना। इस पर तो महिला आयोग को भी कहीं ना कहीं सजग होना चाहिए और एक बार नोटिस दे के भाई आप ठीक है, आप बहुत बड़े संत हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा तो बहुत जरूरी है ना। और हर किसी को रखनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है आचार्य जी को कुछ लाइमलाइट में रहने का कुछ नशा है, तो वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो सच में बहुत घृणित होती है और हर महिला को आहत करती है। और मैं ये एक और चीज कहना चाहूंगी, अभी ये मानवी जी बहुत देर से कह रही थी कि महिलाओं को ये कंपैरिजन किससे कर रही हैं? बैलगाड़ी से, निर्जीव चीजों से। तो पहले इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। स्वाधीनता का मतलब ये नहीं होता है, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो बियॉन्ड अपने लेवल जाकर के, बियॉन्ड अपने संस्कारों के जाकर के। हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं रह रहे हैं। अगर हम भारत को अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूके, नीदरलैंड, बर्मुडा, जिम्बाब्वे, ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जहां पे रेप के केसेस ज्यादा होते हैं और जो उत्पीड़न है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे है कंपैरेटिवली टू इंडिया।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर में ले आ रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कपड़ों में स्वाधीनता ढूंढ रहे हैं, हम विचारों में स्वाधीनता नहीं ढूंढ रहे हैं, और ये बहुत मुद्दे की बात है। और ये जो मानवीय, ये जो मैंने कब कहा घूंघट में रहने का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ ना, स्वाधीनता क्या ये कहती है कि आप घूंघट में रहो? मैं आपसे जानना चाहूँ ना, पैमाना पहले तो था कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाइए, अब महिलाएं थोड़ा आगे बढ़े तो भाई महिलाओं को पीछे लाइए। होने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, मानवी जी ये कह रही है कि महिलाओं के यहाँ पे पाकिस्तान कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या वो बोल रही है, अफगानिस्तान। ये भारत है और भारत मूल्यों का देश है, संस्कारों का देश है, और उसको हमें फॉलो करते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। और समाज में जो जिस तरीके से गंदगी फैल रही है उसको रोकना, हमें वेस्टर्न कल्चर को नहीं आने देना है, क्योंकि हमारे संस्कृति को मानवी तनेजा जल्दी से, फिर मैं साध्वी प्राची से एक रिएक्शन पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो खुद अपने शब्दों पे, ये तो खुद कह रही है महिलाओं को कंपैरिजन कर रही है। तो इस तरीके की चीजें देखिए, ये लोग आने का काम है महिलाओं को, जिम्मेदारी से काम करते हैं। समाज एक मैसेज देता है, सिर्फ विरोधाभास। प्रियंका जी एक मानवी है जो बोली जा रही है। ठीक है मानवी जी जल्दी से। डिबेट को देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो बेशरम बाबा है ना, मेरे कान तरस गए कि बेशरम बाबा कब बोलेंगे कि 25 साल की उम्र में पुरुष की जवानी फूट फूट के निकल रही है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, रेप विक्टिम्स के लिए बोलेंगे। अभी इन्होंने आंकड़े बता दिए, मैं बताऊं, दुबई जाए, आप एशियन कंट्रीज में जाए या कहीं पे भी चले जाए, वहां रेप नहीं होता। और वहां कपड़े की बात कर रहे हैं, वहां पे कोई नहीं देखता है, आप छोटा कपड़ा पहनो, आप पहनो ना पहनो, कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे जो लोग है ना, वहां पे लोग, मानवी जी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, साध्वी प्राची यही सवाल है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है भाई? पुरुषों के लिए भाई अपने बेटे से पूछिए कब जा रहा है, बेटों पर अंकुश लगाया जाए, ये बाबा लड़कियों को ही ज्ञान क्यों देते हैं? मुझे बस ये बता दीजिए आप। पहली बात सुनिए आपने कहा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में सबसे पहले मातृमान ही क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ की जिम्मेदारी, बहन की, बेटी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इसीलिए महाराज जी ने ये कहा होगा, त्रिवान आचार्यवान पुरुषो वेद, पिता का दूसरे नंबर पर, गुरु तीसरे नंबर पर, मातृदेवो भव, माता देवता क्यों कहा है? हमारे ऋषि मुनि बहुत दूरदर्शी थे, इसीलिए कहा है कि माँ की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, महिला की सबसे चलिए बड़ी मैम, अब जिम्मेदारी देखिए है। कितना सुधार होता है। कोई भाषा पर सवाल उठा रहा है, कोई कह रहा है पहनावे पर सवाल उठा रहा है, कोई कह रहा है ये आजादी कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास इतना ही वक्त था। नमस्ते।